नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग। तो ये बताने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल पर श्री हरि विष्णु ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए, आज का मेरा ये वीडियो है कि कार्तिक स्नान पर वीडियो है। कार्तिक स्नान कब से शुरू हो रहा है, कब ख़त्म हो रहा है, और एक महीना हम कार्तिक स्नान करें तो क्या नियम पालन करें, और नहीं नियम पालन कर सकते हैं तो कितने दिन स्नान करके हम नियम को पालन करें कम से कम, तो हमारा पूरा महीना का फल प्राप्ति होगा। और क्या खाना खाएं और क्या परहेज करें, तो चलिए आइए सब बात इस वीडियो में हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि कब से कब शुरू हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि 6 अक्टूबर 2025 को शरद पूर्णिमा हो रहा है। तो शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा है और 7 अक्टूबर 2025 से कार्तिक मास का स्नान शुरू हो जाएगा। तो ये स्नान आपका और 5 नवंबर को ख़त्म हो रहा है। कार्तिक का पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को समाप्ति हो रहा है। तो सबसे पहले स्नान हम करें तो कितने टाइम से उठ के करें। देखिए दोस्तों, ये कार्तिक मास का स्नान श्री हरि विष्णु के नाम से जानते हैं। तो विष्णु भगवान का ये तपस्या है 1 महीना का। और हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो हमारा अपना परिवार भी देखना है, घर भी देखना है, और हमारा शरीर चलते चलते पूजा पाठ भगवान का नाम भी लेना है, ताकि कुछ तो हासिल हो। हम उतना नहीं कर पाएँ तो कुछ तो हासिल हो। इसी पर आज हम जानेंगे कि कम से कम क्या करें, नियम विधि। तो 7 अक्टूबर से ब्रह्मा मुहूर्त में आप सुबह 4 बजे उठ के कहीं आपके घर आसपास गंगा नदी है या कोई अच्छा सरोवर है तो उसमें जाके आप स्नान कीजिए। अगर नहीं है आपके पास आसपास गंगा सरोवर या फिर कोई भी नदी नाला कुछ नहीं है आसपास, आप नहीं जा सकते हैं, कोई समर्थाय नहीं है, तो ऐसा नहीं है जहाँ कहा जाता है कि कटौती में गंगा, तो वही वाला हाल है। आप अपने घर के जो बाथरूम है उसमें भी स्नान कर सकते हैं, और नहीं तो ये खुले में स्नान करने का चीज़ है। तो आपके घर में बालकोनी है, छत है, आंगन है, उसमें आप पानी बाल्टी में डाल लीजिए, भर लीजिए, और एक तुलसी का पत्ता उसमें डाल दीजिए। तुलसी के पत्ता, तुलसी के पौधा हर घरों में रहता है। तो तुलसी के पत्ता का एक जूस भी अगर उसमें गिरता है ना, तो कहा जाता है कि गंगा जल के बराबर ही होता है। और नहीं तो आपके घर में अगर गंगा जल है या फिर कुछ भी है तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे बच्चे आजकल विदेश में रहते हैं, कहीं और जगह रहते हैं, सब चीज़ संभव नहीं है, कुछ नहीं मिलता है, कुछ का नाम भी बहुत लोगों को पता नहीं है, नए नए बच्चे को। तो कोई बात नहीं है, तुलसी का पौधा आपके घर में ज़रूर होगा। तो उस तुलसी के पौधा का पत्ता डाल के आप अपने बाल्टी में के पानी में, और स्नान सुबह 4 बजे भोर में उठ के, क्योंकि ये ब्रह्मा मुहूर्त में ही किया जाता है। कहा जाता है कि तारा रहते रहते स्नान करना चाहिए, और सूर्योदय के बाद यह स्नान नहीं होता है तो फल नहीं प्राप्ति होता है। तो चाहे ठंडा हो चाहे जो भी पड़े आपके पास, तो उसी में ठंडा पानी से ही नहाया जाता है, गर्म पानी से भी नहीं नहाया जाता है। तो घर में भी स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर छत नहीं है, बालकोनी उतना उपलब्ध नहीं है खुले में, तो आप बाथरूम में ही बाल्टी में पानी भर लीजिए और तुलसी का पत्ता डाल लीजिए, नहीं तो कुश डाल लीजिए, और नहीं तो गंगा जल है आपके पास तो वो भी डाल के आप स्नान कर लीजिए। स्नान करके माता आंवला का पेड़ अगर आपके पास कहीं आसपास है, मंदिरों के पास है, पास में है, तो वहाँ भी जाके आंवला के गाछ में आप जल चढ़ा सकते हैं। नहीं तो घर में आप गमला में एक आंवला का गाछ लगा लीजिए खरीद के, उसमें जल सुबह सुबह डाला जाता है। उसमें भगवान पूरा महीना विष्णु भगवान वहाँ वास करते हैं। अगर आंवला का गाछ आपको नहीं मिल पाता है तो कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुलसी जी के पौधा लगा लीजिए, तुलसी जी का पौधा में भी आप जल डालिए सुबह सुबह, तो उसमें भी भगवान विष्णु का वास होता है। वो दोनों ही बराबर फल मिलता है आपको, ठीक है।
तो आंवला का गाछ अगर संभव है तो कोशिश कीजिए कि पूरा महीना आंवला का गाछ में ही डालिए, और नहीं संभव है तो तुलसी पूजा में ही आप सब फल प्राप्ति कर सकते हैं। इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई डरने का बात नहीं है कि कोई की गलती हो गया, ऐसा कुछ भी मन में मत सोचिए। ये दोनों ही पौधा बराबर होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो आंवला का गाछ हम लगा लिए हैं अपने बालकोनी में, तो हम उसी में पूजा करते हैं, उसी में सुबह सुबह स्नान करके और जल चढ़ा देते हैं। उस दिन आंवला का गाछ में सुबह सुबह जल चढ़ाते हैं, और जो भगवान का मिश्री हुआ आपसे, लचीदाना हुआ आपसे, फल हुआ सीजनल, जो भी आपके पास संभव है आप डेली के पूजा में वही भोग लगाइए। भगवान का शालिग्राम का जो उनका पत्थर टाइप का होता है, शालिग्राम होते हैं जिसको ठाकुर जी बोलते हैं, तो एक कटोरी में रख के तुलसी जी के पौधा में पूरे महीने आप रख दीजिए, और उन्हीं के पौधा के नीचे आप शालिग्राम का पूजा कीजिए। तो दोनों का पूजा एकदम सामान्य हो गया, बराबर हो जाता है, और फल भी आपको उतने ही मिलेगा जितना आंवला का वृक्ष में आप जल डालते हैं उतना मिलता है। तो शालिग्राम का पौधा भगवान का वो जो पत्थर सा है वो कटोरी में करके एक लाल रंग का, पीला रंग का कोई सुंदर सा कपड़ा बिछा के अब भगवान को उस कटोरी में स्थापित रखिए। तुलसी पौधा के जड़ के नीचे रखिए, और या फिर हम तो तुलसी पौधा के जड़ के नीचे ही रख दिए हैं, बगल में आंवला गाछ है तो उसमें भी जल चढ़ा देते हैं और पूजा कर लेते हैं, साथ में तुलसी माता और शालिग्राम का भी पूजा कर लेते हैं। तो फूल पत्ती जो भी आपके पास संभव है वो सब चीज़ चढ़ा सकते हैं। जैसे आप पूजा करते हैं भगवान विष्णु का वैसे ही पूजा कीजिए। लेकिन सुबह में सिर्फ नियम है, जल 4 बजे सूर्योदय से पहले तारा रहते रहते ये स्नान करने का विधि है, और जल चढ़ाने का मेन विधि है इसमें, कार्तिक स्नान में। अब रहा सवाल कि हम पूरा अगर महीना नहीं नहा पाए हैं किसी कारणवश, तो कोई बात नहीं, 15 दिन जैसे दिवाली हो जाता है, अमावस्या बीत जाता है, तो उजाला का अगर 15 दिन भी आता है ना, तो वो 15 दिन भी स्नान कर सकते हैं। वो भी स्नान नहीं हुआ, आपसे संभव नहीं है, किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो त्रियोदशी, चतुर्दशी, पंचमी या उसके बाद में पूर्णिमा, ये त्रियोदशी से शुरू होता है स्नान। 5 दिन महीना का लास्ट में आप स्नान अगर कर लीजिए नियम से, और नियम से आप विधि से सब परहेज कर लीजिए, खान पान से लेके और सोने से लेके और सब कुछ आप परहेज कर सकते हैं 5 दिन ना, तो पूरा महीना का फल उतने ही मिलेगा जितना आप 1 महीना तपस्या करके प्राप्त किए हैं। तो कोई तो बोलते हैं कि हम गृहस्थ आश्रम में इतना नहीं कर पाते हैं, तो वो 5 दिन त्रियोदशी से लेके पूर्णिमा तक वो 5 ही दिन करते हैं। तो ये भी होता है एक नियम, ये हो गया। अब तीसरा नियम आता है कि हम माने कहाँ सोएं और क्या परहेज करें। तो देखिए दोस्तों, खाना में तो आप बहुत सारा नियम को परहेज करना है, बहुत सारा। बीजा वाला कोई चीज़ खाना ही नहीं है, और रुआ वाला चीज़ पर सोना ही नहीं है। तो अब कैसे क्या करें, अब उतना नहीं हो पाता है। ठंडा का मौसम भी रहता है, कोई कोई देश में बहुत सारा ठंडा पड़ता है, तो हमारा भी पूजा भी हो और हमारा सामान्य चीज़ परहेज हो जाए, जितना हम कर सकते हैं उतना हो जाए। तो इसी पर आज शॉर्टकट हम बताएंगे आपको कि बेसिक चीज़ परहेज कीजिए। क्या बेसिक चीज़ होता है? खाना में आप मसूर दाल हो गया, सरसों तेल हो गया, और मूली हो गया, बैगन हो गया, उबाला हुआ उसना चावल जिसको बोलते हैं उसका भात नहीं खाइए, वो हो गया। प्लस जो नेनुआ हुआ, तरोई हुआ, करेला हुआ, इन सब चीज़ को नहीं खाइए। ये सब चीज़ परहेज किया जाता है। और अगर खा सकते हैं तो रोटी खाइए। अरवा चावल का घी में बना के सेंधा नमक डाल के आप से हो सकता है तो रहर दाल हुआ, चना दाल भी नहीं खाते हैं, मसूर दाल नहीं खाते हैं, चना दाल नहीं खाते हैं, उड़द दाल भी नहीं खाते हैं, तो क्या खाएं? तो अरहर दाल खाइए। और अरहर दाल, मूंग दाल भी खा सकते हैं, मूंग दाल भी शुद्ध में होता है।
अरवा चावल बना के खा सकते हैं, घी में चोखा बना के खाइए आलू का, भुजिया बना के खाइए आलू का, या फिर आप इसी में फूल गोभी हुआ, जो माने पूजा पाठ या शुद्धता है इसी में 2-4 चीज़ है, उसी में आप अपना पूरा महीना खा सकते हैं तो खाइए। और नहीं तो परहेज आपसे नहीं होता है तो कोई बात नहीं, 5 दिन कम से कम फलाहारी भी रह सकते हैं, जैसे फल खा के रह सकते हैं 5 दिन, तो वो भी ठीक है, पूरा महीना का फल मिलेगा। और नहीं फल खा सकते हैं, किसी का ब्लड प्रेशर लो है, हाई है, तो दिक्कत होने लगता है, तो सेंधा नमक में आप अरवा बना के चावल का खाना आप 5 दिन एक टाइम खा सकते हैं। दिन भर आप फल खा के भी रह सकते हैं, जैसे दुर्गा पाठ में दिन भर फल खाता है आदमी ना, उसी तरह एक टाइम रात में आदमी सेंधा नमक में बना के खा लेता है। उसी प्रकार से ये कार्तिक पूर्णिमा में भी, त्रियोदशी से लेके पूर्णिमा तक 5 दिन जरूर आप परहेज कर लीजिए, पूरा महीना का फल मिल जाएगा। तो ये हो गया खाना पीना का। अब रह गया सोने वाला चीज़। तो कहा जाता है कि देखिए, गद्दा वाला बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, रुई का चीज़, क्योंकि वो नहीं, अशुद्धता मानते हैं। लेकिन अब क्या करें, तो एक फोल्डिंग रखिए। अब तो ठंडा का दिन है, आदमी उतना अथी हो गया, पहले जैसा बॉडी भी नहीं रहा, तो एक फोल्डिंग अपना रखिए अलग शुद्ध के साथ, और उस पर कंबल डाल लीजिए या फिर कोई गद्दा पतला सुजनी बना के डाल लीजिए। अलग अपना बिस्तर रखिए जो रुआ से बना चीज़ नहीं हो, और नहीं है तो बहुत कोशिश कीजिए कि नीचे बिछा के दरी वगैरह और उस पर साफ़ सुथरा बेडशीट डाल के आप सो सकते हैं। और नहीं पीठ में दर्द हो जा रहा, कमर में दर्द हो जा रहा, तो फोल्डिंग में आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यही सब चीज़ परहेज किया जाता है। और होता है आपसे तो 1 महीना परहेज कीजिए, नहीं होता है तो 5 दिन भी आप परहेज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पूरा महीना का फल आपको उतने ही मिलेगा जितना कि आप 30 दिन स्नान किए हैं उतना मिलता है। और इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ नियम है कि आप सुबह उठ के ब्रह्मा मुहूर्त में, ध्यान रखिए दोस्तों, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं कि ब्रह्मा मुहूर्त में माने सुबह उठ के 4 बजे स्नान करके भगवान विष्णु का पूजा होता है। विष्णु मतलब माने आंवला का गाछ लगा के आंवला गाछ में ही इनका जल को सींचा जाता है। नहीं मिले तो तुलसी पूजा होता है। ये दोनों ही पौधा बहुत माने शुभ है, फलदायी हैं, और भगवान विष्णु इसमें पूरा महीना प्रेजेंट माने रहते हैं, स्थापित रहते हैं। और उसमें तुलसी पौधा का पूजा कर रहे हैं तो शालिग्राम का रख दीजिए कटोरी में करके, दोनों का ही पूजा हो जाता है। कृष्ण भगवान रखे हैं छोटा सा बच्चा, तो सुबह में पूजा करते समय हम लोग झूला भी झूलाते हैं, उनको भोग लगाते हैं, उनको 5 ठो भजन गाते हैं वहीं पे। अगर आपसे होता है तो 5 भजन भी गाइए, उसी में 2 ठो तुलसी माँ का भजन हो जाता है, और भगवान कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, जिस चीज़ का आता है आप उनका भजन वहाँ पर गा सकते हैं। ये श्रद्धा का चीज़ है। ये हो गया। अब रहा 5वां बात कि पीरियड अगर आ गया बीच में तो हम कैसे पूजा करें। तो देखिए, पीरियड अगर आ गया तो आप पीरियड के टाइम में स्नान कर सकते हैं। स्नान करने का ही मेन महत्व है इसमें। स्नान करिए, भले ही पूजा पाठ मत करिए, अलग से हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिए, क्योंकि वो परिस्थिति सब समझते हैं, सब जानते हैं, उनका दिया हुआ ही सब कुछ है। तो इस पीरियड के टाइम में स्नान करना मना नहीं है। स्नान उसी टाइम में कीजिए जिस टाइम में आप रोज़ करती हैं। तो पीरियड में स्नान करना मना नहीं है। हाँ, भोग वोग मत लगाइए, कृष्ण भगवान को झूला वगैरह मत झुलाइए, उनको टच मत करिए। ये में आंवला गाछ में चाहे तुलसी गाछ में जल कुछ भी मत डालिए, सूर्य भगवान को भी जल मत डालिए। तो ये हो गया। अब रहा कि पहले जल सूर्य भगवान को डालें आकि आंवला गाछ में या तुलसी गाछ में डालें। तो देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ सारे पूजा के पहले ना सूर्य भगवान को जल डालते हैं, वो चाहे ब्रह्मा मुहूर्त में हो या फिर सूर्य उग जाते हैं तब हो। तो इसमें अब बंधन है कि सूर्य भगवान तो उगते नहीं हैं, ये तो ब्रह्म मुहूर्त में ही जल डाला जाता है। तो अब क्या करें,
तो देखिए ये पूरा महीना मान्य है, इसमें कोई मान्य विघ्न नहीं है, ये कोई कहीं लिखा नहीं है कि आप जल नहीं डाल सकते हैं। हम ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ भी सब लोग ऐसे ही करते हैं। पहले चाहे अब सूर्योदय हो या नहीं हो, ध्यान लगाएंगे तो सब आपका भक्ति उनको नज़र आएगा। तो पहले हम लोग सूर्य भगवान को जल डाल देते हैं, उसके बाद तब जाके आंवला गाछ में या फिर तुलसी गाछ में हम पूजा करते हैं। उसके बाद आप जितना मंदिर हो या फिर बाहर का मंदिर हो, सभी देवता को आप पूजा करते हैं। तो यही नियम कानून है दोस्तों। अब हम तो ऐसे ही करते हैं, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। आपके घर में कैसे होता है, आप लोग अपना नियम भी ज़रूर देख लीजिए। अगर कुछ गलत हुआ होगा या फिर आपके मन में कुछ दुविधा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और नहीं बताइएगा तो हमको कैसे समझ में आएगा। बताइए, ज़रूर लिखिए, हम और विस्तार से अगर हो सकता है तो हम ज़रूर समझाएंगे। तो मेरा वीडियो आज का कार्तिक स्नान पर था, नियम कानून पर था, सूर्य भगवान को पहले जल डालें नहीं डालें इस पर था, और क्या परहेज करें क्या नहीं करें, और पीरियड में हम पूजा करें कि नहीं करें, स्नान करें कि नहीं करें। तो ये सारी बातें आपको हम बता दिए। और उसमें इसके बाद भी अगर कुछ आपके मन में क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए, हम ज़रूर फिर से बताएंगे, फिर से समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज का मेरा वीडियो यहीं पर था।